Good afternoon, student. Today we will discuss the last topic of this unit, electronegativity. Now, what is electronegativity? It is the tendency of an element to attract the shared pair of electron towards itself in a covalent bond. आपको पता है कि कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनता है? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है। एक एलिमेंट और दूसरा एलिमेंट आपस में इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? शेयर करते हैं, ठीक है। और शेयरिंग से कौन सा बॉन्ड बनता है? आपका कोवलेंट बॉन्ड बनता है, ठीक है। अब आप देखिए कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है क्या। अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की जो टेंडेंसी है, अब ये भी एक शेयर कर रहा है, ये भी एक शेयर कर रहा है, तो दोनों क्या कर रहे हैं? उस इलेक्ट्रॉन को शेयर कर रहे हैं। तो किसकी टेंडेंसी अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को उन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी है, उसको हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। और एग्जांपल देखिए, जैसे H और Cl, HCl बन रहा है, आपका बॉन्ड बन रहा है, तो यहाँ पर क्लोरीन भी एक इलेक्ट्रॉन आपका शेयर करता है और हाइड्रोजन भी एक इलेक्ट्रॉन शेयर करता है। आपको पता है क्लोरीन के बाहर 7 होते हैं, 2, 4, 6 और एक आपका 7, ठीक है। और यहाँ पर हाइड्रोजन के पास 1 होता है। तो आप देख रहे हो कि एक ये शेयर कर रहा है, एक ये शेयर कर रहा है, क्योंकि इस 2, 8, 7 होते ही एक ये ले लेगा इससे, तो 8 इसका पूरा हो जाएगा, ठीक है। ये अपने साथ एक और शेयर कर रहा है, तो इसके 2 पूरे हो जाएंगे, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे शेयरिंग हो रही है एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग क्यों कर रहे हैं? ताकि अपने आप को ये स्टेबल बना सके। ये अपने आप को चाहता है कि मैं 2, 8, 7 से क्या हो जाऊँ? 2, 8, 8 हो जाऊँ। और ये चाहता है कि मैं 1 से क्या हो जाऊँ? 2 हो जाऊँ। ये चाहता है कि मेरा डुप्लेट भर जाए, ये चाहता है कि मेरा ऑक्टेट भर जाए और मैं स्टेबल हो जाऊँ। तो इसलिए ये आपस में क्या कर रहे हैं? शेयरिंग कर रहे हैं, किसकी? इलेक्ट्रॉन्स की। लेकिन आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पर जो शेयरिंग हो रही थी, इसके अंदर सेम एलिमेंट्स थे आपके शेयरिंग के अंदर। तो शेयरिंग की जो टेंडेंसी होगी वो भी क्या होगी? एक जैसी होगी। क्यों? क्योंकि दोनों एक जैसे हैं यहाँ पर। तो जितना ये अट्रैक्ट करेगा उतना ही ये अट्रैक्ट करेगा। लेकिन यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर जो शेयरिंग हो रही है वो आपकी डिफरेंट एलिमेंट्स के बीच में हो रही है। तो यहाँ पर जो शेयरिंग है क्लोरीन की, क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, मतलब क्लोरीन की जो टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की, वो क्या होगी? आपकी ज़्यादा होगी। तो वो ज़्यादा अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? शेयर करेगा, अपनी तरफ ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा। फॉर एग्जांपल, जैसे 50% ये कर रहा था, 50% ये कर रहा था, लेकिन क्लोरीन जो था वो ज़्यादा ताकतवर था, उसने 75% इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ क्या कर लिए? अट्रैक्ट कर लिए। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि किसकी ज़्यादा टेंडेंसी हुई आपकी इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की? क्लोरीन की। तो जिसकी वजह से स्लाइटली इसके ऊपर क्या आ जाएगा? क्योंकि ज़्यादा इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ चले गए हैं, तो स्लाइटली नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर आ जाएगा और पॉजिटिव किसके ऊपर आ जाएगा? आपका हाइड्रोजन के ऊपर। लेकिन यहाँ पर तो दोनों की टेंडेंसी एक जैसी थी, तो कोई आपका चार्ज नहीं है। लेकिन यहाँ पर एक की टेंडेंसी क्या थी? आपकी ज़्यादा थी, और एक की इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी क्या थी? कम थी। तो ये आपका इसके ऊपर स्लाइटली नेगेटिव आ गया और इसके ऊपर क्या आ गया? पॉजिटिव। तो ऐसे मॉलिक्यूल को जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस की वजह से चार्ज आ जाते हैं, ऐसे मॉलिक्यूल को हम क्या बोलते हैं? पोलर मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। आप देखिए, पोल्स आ गए इनके ऊपर, नेगेटिव एंड पॉजिटिव पोल्स। और ये पोल्स किसकी वजह से है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस की वजह से। एक एलिमेंट जो था वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव था, उसने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिए, सो इट एक्वायर द स्लाइटली नेगेटिव चार्ज। वाइल इन केस ऑफ हाइड्रोजन, H2 के केस में आप देखिए, दोनों की जो अट्रैक्ट करने की जो टेंडेंसी है वो क्या है? एक जैसी है। तो इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं आएगा, क्योंकि जितना ये शेयर कर रहा है उतना ये शेयर कर रहा है। तो ये कैसा मॉलिक्यूल होगा? आपका नॉन पोलर मॉलिक्यूल होगा, ठीक है। नाउ द फैक्टर ऑन विच द ऑक्सीडेशन दिस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिपेंड, फर्स्ट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट, जितना ज़्यादा आपका एक एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, पॉजिटिव स्टेट होगा, उतना ही ज़्यादा वो क्या होगा? इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। फॉर एग्जांपल, जैसे आयरन, आपके पास आयरन की 2 फॉर्म होती है, +2 एंड +3। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज हुआ, तो उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू भी क्या हुई? इंक्रीज हुई। सेकंड इज़ अ टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। ये हाइब्रिडाइजेशन के बारे में आप नेक्स्ट जो आपकी यूनिट आएगी उसके अंदर हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो हाइब्रिडाइजेशन, जैसे हम उसमें sp, sp2, sp3 पढ़ेंगे, तो sp जो हाइब्रिडाइज जो कंपाउंड होते हैं उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू sp2, और sp2 की उससे ज़्यादा होती है किससे? sp3 से होती है। ये हम आगे डिस्कस करेंगे कि हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, ठीक है। नेक्स्ट इज़ द ट्रेंड, व्हाट विल बी द ट्रेंड ऑफ द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलोंग द ग्रुप एंड अलोंग द पीरियड्स। तो अलोंग द ग्रुप आपको पता है कि एज वी मूव टॉप टू बॉटम, तो आप एक बात ध्यान रखना कि जैसे जैसे हम टॉप टू बॉटम जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू क्या होती है? आपकी डिक्रीज होती है।
और ऐसा है क्यों डिक्रीज होती है? क्योंकि जब आप अलोंग द ग्रुप जाते हो तो न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, आपका इफेक्ट इंक्रीज हो जाता है और स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, न्यूक्लियर चार्ज जो है वो फेवर करता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को, लेकिन जैसे जैसे हम टॉप टू बॉटम जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपकी डिक्रीज हो जाती है। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज इफेक्ट क्या हो जाता है, आपका कम हो जाता है, जबकि स्क्रीनिंग इफेक्ट अपोज करता है उस चीज़ को। जबकि स्क्रीनिंग इफेक्ट टॉप टू बॉटम क्या हो रहा है, आपका इंक्रीज हो रहा है। तो स्क्रीनिंग इफेक्ट इंक्रीज हो रहा है, न्यूक्लियर चार्ज इफेक्ट आपका क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या हो जाएगा, आपका डिक्रीज हो जाएगा। सो एज वी मूव टॉप टू बॉटम द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज। कारण आप एक बताओगे कि जब हम टॉप टू बॉटम जाते हैं तो न्यूक्लियर चार्ज इफेक्ट हमारा क्या हो जाता है, कम हो जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी कम हो जाती है। क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब ही क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना। और अट्रैक्ट कौन करता है, न्यूक्लियस करता है, न्यूक्लियर चार्ज करता है। अगर न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा हुआ तो वो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, अगर न्यूक्लियर चार्ज कम हो गया तो कम इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। वैसे भी जब हम टॉप टू बॉटम जाते हैं डिस्टेंस भी बढ़ जाता है न्यूक्लियस से। ठीक है, अब न्यूक्लियस बहुत दूर चला जाता है, नंबर ऑफ सेल्स बढ़ जाते हैं। अब डिस्टेंस बढ़ेगा तो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन्स को उसकी अट्रैक्ट करने की जो टेंडेंसी है वो भी क्या हो जाएगी, आपकी कम हो जाएगी। नेक्स्ट इज़ द अलोंग द पीरियड का मतलब होता है लेफ़्ट टू राइट आप मूव कर रहे हो। तो जब आप लेफ़्ट टू राइट जाते हो तो हमेशा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, आपकी इंक्रीज होती है। इंक्रीज क्यों होती है? क्योंकि जब आप लेफ़्ट टू राइट जाते हो तो आपका साइज़ कम होता जाता है। दूसरा, आपका न्यूक्लियर चार्ज इफेक्ट जो होता है वो क्या होता है, इंक्रीज़, और साइज़ क्या होता है, डिक्रीज़। ठीक है, और अब मैंने अभी आपको बताया अगर न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है तो इलेक्ट्रॉन को शेयर करने की जो टेंडेंसी है वो क्या हो जाती है, आपकी इंक्रीज हो जाती है। तो फ्लोरीन कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं, विच वन इज़ द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। फ्लोरीन इज़ द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, उसके बाद ऑक्सीजन है और फिर उसके बाद नाइट्रोजन है। F1 ऐसे भी याद कर सकते हो आप, फोन। ठीक है, तो ये यूनिट जो है आपकी ख़त्म हो चुकी है। इस यूनिट के बाद नेक्स्ट डे from next day we will discuss about the 4th unit and 4th chapter. Okay, thank you.